आइए बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। देखिए, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, मतलब एक पिक्चर तैयार करनी है। तो उसमें से 3 लोग हैं, फादर मदर और सन। तो उससे हमारे पास जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ फाइंड करके देना है। इवेंट ई में दिया है सन ऑन वन एंड, सन जो है एक साइड एंड में होना चाहिए, और एफ में दिया है फादर इन मिडिल। तो सन एंड में होना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग के एंड में हो और चाहे लास्ट के एंड में हो। तो चलिए पहले सैंपल स्पेस इसके देखते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए हम क्लियर करते हैं। चलिए सैंपल स्पेस देखते हैं इसके। तो सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं बच्चों, फादर ले लिया और मदर और सन, एक पिक्चर ये बन गई। अब ऐसा करते हैं, फादर को रखते हैं फिक्स और मदर और सन को चेंज कर लेते हैं। एक कंडीशन ये बन जाती है। अब फादर को मिड में ले लेते हैं तो मदर फादर और सन बन जाता है। इसके बाद अब आप क्या करते हैं, इनको फादर को वहीं रखते हैं, सन और मदर को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद फादर को एंड में ले जाते हैं, तो यहाँ पर मदर सन और फादर बनेगा। और एक कंडीशन ऐसी होती है, इनको भी चेंज कर लेते हैं, तो सन और मदर और फादर। तो इस तरह से ये सैंपल स्पेस हमारे पास 6 बन जाते हैं बच्चों। अब इवेंट ई देखते हैं। इवेंट ई में उसने क्या कहा है, इवेंट ई में कहा है आपसे सन ऑन वन एंड, सन जो है एक साइड एंड में ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इवेंट होती है, जैसे सन हमने यहाँ कर दिया तो फादर यहाँ कर दिया और मदर यहाँ कर दिया। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि इनको आपस में चेंज कर लें, एंड में रहना चाहिए सन, अब इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो इनको जब चेंज करेंगे तो सन यहीं रहेगा, और ये फादर मदर और फादर की कंडीशन बन गई। अब ऐसा हो सकता है सन लास्ट में हो, तो जब लास्ट में सन होगा एंड में रहना, सन ऑन वन एंड, एक एंड में होना चाहिए। अब इसमें हम ले सकते हैं, देखिए जैसे मतलब मदर फादर और लास्ट में सन, और ऐसा हो सकता है कि फादर मदर और लास्ट में सन। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब एफ की इवेंट हमारे पास क्या है, फादर इन मिडिल, पिता बीच में होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। यहाँ से देखिए फादर मिडिल में होना चाहिए, तो यहाँ भी मिडिल में है, यहाँ भी मिडिल में है। तो अब ये एफ में हम जो लेंगे तो यहाँ पर इवेंट बनेंगे एम एफ एस और एस एफ एम। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट मिलेंगे यही कॉमन मिलेंगे, एम एफ एस, ये दोनों काम, एक तो ये कॉमन आपके पास है और एक ये कॉमन है। तो एस एफ एम और ये एम एफ एस ये कॉमन हो गए, फादर मिडिल में इसमें। अब हमको प्रोबेबिलिटी इसकी लेनी है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी जब हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन 2 हैं और टोटल कंडीशन 6 थी, 2 3 जा 6, इसकी फाइनली प्रोबेबिलिटी 1/3। अब प्रोबेबिलिटी एफ लेते हैं। जब प्रोबेबिलिटी एफ जब आप लेंगे तो इसमें फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 2 हैं, टोटल कंडीशन 6 हैं, और इसको भी कैंसिल कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि प्रोबेबिलिटी ई निकाल के देना है। एफ के रेस्पेक्ट में फार्मूला डाल देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ, ये लिया आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू भी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू भी 1/3 है, इनको कैंसिल कर देते हैं। तो फिर इसलिए फाइनली जो प्रोबेबिलिटी है इसकी, प्रोबेबिलिटी ई हमारे पास एफ के रेस्पेक्ट में 1 फाइंड हो जाती है, और यही तो फाइंड करके देना था। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, आपने इसमें डन कर लिया। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बना लिया, फिर जब फादर जो है क्या होना चाहिए, मतलब सन जो है वो एंड में होना चाहिए, तो चाहे स्टार्टिंग के एंड में हो या लास्ट के एंड में हो, उस कंडीशन से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया इवेंट ई की। और एफ की जब फादर मिडिल में है तब आपने उसकी इवेंट निकाल लिया, और इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास मिल गया, इसमें से प्रोबेबिलिटी ले लिया, एफ की प्रोबेबिलिटी ले लिया, और इसके बाद फार्मूला अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ई विथ रेस्पेक्ट एफ के लिए, और इसमें वैल्यू डाल के सोल्यूशन कर दिया। इस तरह से एक बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, और ये आपने इसको डन कर दिया।